मोदी जी ने सिर्फ राज करा है, पूरा वर्ल्ड घुमा है और एक चाय वाले ने अपने शौक मोज पूरे करे हैं और कुछ नहीं करा। मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। चाय वाला ठीक है, इतने बड़े शहर का पूरे हिंदुस्तान का आज जो एक राजा बन के बैठा है चाय वाला, तो अपने शौक पूरे नहीं करेगा। अब चाय वाला प्रधानमंत्री बैठा तो अपने शौक पूरे करेगा, पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, मोज काट रहा है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना राज चला रहे, अपने लोगों को उन्होंने सपोर्ट करा। लोग कौन है उनके? अरे उनके वो ही है बीजेपी जो है ना, आरएसएस वाले जो लोग हैं ना, वो उनके लोग हैं। अडानी बड़े बड़े वो क्या बोलते, हल्का भारी। मोदी जी की क्या चीज अच्छी लगी? आइयो और बहनों, हमारे को सरकार चाहे बीजेपी आए कि कांग्रेस आए कि सपा आए कि कोई भी आए, लेकिन काम तो अच्छा करो। बस तुमने नोटें दबा ली, पैसा दबा लिया, वो खड़े इलेक्शन में उसने पैसा लेके वो बैठ गए। हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हमको खुद कमाना है, खुद खाना। आज पता है गुजरात में 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 24 पेपर लीक हुए। 24 पेपर। आप पढ़े लिखे इंसान है, पेपर लीक होना कितना बड़ा नौजवानों के साथ धोखा है आपको मालूम है? बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है। कोरोना का समय आया, मुसलमानों से भी बदतर स्थिति हिंदुओं का था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाई जो सोचते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है, उनकी पार्टी नहीं है। हिंदू का वोट लेके हिंदू को लात मारी बीजेपी। इस देश के अंदर में सबसे बुरी स्थिति कोरोना में हुआ तो हिंदुओं का हुआ। गुजरात में 3 लाख लोग कोरोना से मारे गए। गुजरात सरकार क्या आंकड़ा बोलती है? सिर्फ 10,000 लोग मारे गए, सिर्फ 10,000 लोग। अहमदाबाद की बापूनगर सीट पर मैं मौजूद हूं। फिलहाल यहां पर कांग्रेस के विधायक हैं और अब नए नए मुद्दे जो निकल कर आ रहे हैं गुजरात इलेक्शन में। कल आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, वो नया एक शिगुफा छोड़कर गए कि हर घर से आफताब निकलेगा। आज एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है, कल को कोई और स्टार प्रचारक आएगा, वो नया मुद्दा लेकर आएगा। मेरे साथ में यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर ये वोट करने जा रहे हैं। जी, क्या माहौल लगता है इस बार? क्या मुद्दे होने चाहिए और क्या हो रहे हैं? मुद्दे तो बहुत कुछ उखड़ रहे हैं और उखड़ते रहेंगे। मुद्दे पे हम क्या बोलना चाहेंगे, लेकिन जो महंगाई दुनिया भर की जो यहाँ बातें चल रही है, हम इसमें एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारे को चाहिए काम धंधा, ठीक है, हमारे को चाहिए रोजगारी, लेकिन मिल ही नहीं रही है। हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हमको खुद कमाना है, खुद खाना है। सरकार तो जो भी आए, हमारे को सरकार चाहे बीजेपी आए कि कांग्रेस आए कि सपा आए कि कोई भी आए, लेकिन काम तो अच्छा करो। कुछ तो हमारी भलाई, कुछ यानी तुम आ रहे हो बैठ रहे हो, बस तुमने नोटें दबा ली, पैसा दबा लिया, वो खड़े इलेक्शन में उसने पैसा लेके वो बैठ गए, वोट तोड़ रहे। सरकार तो 2 ही बनेगी। तो सरकार कैसे बनेगी? अरे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ अहमदाबाद में भाजपा आवे कि कांग्रेस आवे, ठीक है, चाहे वो आवे केजरीवाल आवे, कोई भी आवे, अरे कोई तो हमारे को कुछ तो लाभ दो। बस तुमने खाली बस कह दिया कि हमको लाभ चाहिए, हम तुम्हारे को ये देंगे, हम तुम्हारे को सरकारी स्कूल बना के देंगे, हम दवाखाने बना के देंगे, हम रोजगार देंगे। कहाँ मिल रही है रोजगार? कहाँ है? मोदी जी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। पहले उनका पेट नाम क्या था? लोग उनको क्या नाम से बुलाते थे? आप बताइए। अरे नहीं, आप बताओ ना। आप बताइए। आप तो मीडिया वाले हैं, हम जो इनको ताने मिलते हैं मोदी जी को, किस मुद्दे पे मिलते हैं? चाय वाला। अब चाय वाला ठीक है, आज इतने बड़े शहर का पूरे हिंदुस्तान का आज जो एक राजा बन के बैठा है चाय वाला, तो अपने शौक पूरे नहीं करेगा। अब चाय वाला प्रधानमंत्री बैठा तो अपने शौक पूरे करेगा ना। पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, मोज काट रहा है, वो अपने शौक पूरे कर रहा है। तो काम करने के लिए जाते अरे हैं। कौन सा काम करने के लिए जाते हैं? आप भी तो कहीं काम करने के लिए जाते हैं। अरे हम तो मेहनत करते हैं, हम मजदूर इंसान है भाई साहब। मेहनत करते हैं, वो कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं। कौन करता है 18-18 घंटे? सिलाई काम कर रहे हैं, सिलाई काम कर रहे हैं, मशीन वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ ना क्या कर रहे हो। सुनो, मैं सच बोलूंगा और सच बोलने पर अटल रहूंगा। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना राज चला रहे, अपने लोगों को उन्होंने सपोर्ट करा। अपने लोग कौन है उनके? अरे उनके वो ही है बीजेपी जो है ना, आरएसएस वाले जो लोग हैं ना, वो उनके लोग हैं। अडानी बड़े बड़े वो क्या बोलते, हल्का भारी, समझ रहे हो? वो भारी के पक्ष में हमेशा कहने का मतलब ये है, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों का पेट भरा, अपने लोगों को चाहा, और गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। अच्छा, बेटा है, वो बोला लिस्ट है, 80 करोड़ को दिया, लाओ कुछ हमारे को बताओ। मालूम है तुम्हारे को, एक जन अपने केजरीवाल जी ने एक चीज बोली थी, याद है आपको, कि इन्होंने अपने वालों के करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे माफ करे। वो हकीकत में करे। मुझे केजरीवाल की एक चीज अच्छी लगी,
कि भाई अगर कोई भी इंसान का कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो प्राइवेट में जाओ कि कहीं भी जाओ, तुरंत उसको इलाज करवाओ, हम पैसा देंगे, चाहे प्राइवेट में लेके। वो चीज मुझे अच्छी लगी। स्कूल बना रहे, वो चीज अच्छी लगी। मोदी जी की क्या चीज अच्छी लगी? भाइयों और बहनों, बस भाइयों और बहनों, और कुछ अच्छा नहीं लगा हमारे को, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बस इन्हें सिर्फ मोदी जी का भाई और बहनों अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? मेरे को उसके झूठे झूठे वादा अच्छे लगे। 15 लाख रुपए देंगे, वो 15 रुपए तक नहीं आए किसी का अकाउंट में। कोई ऐसे ही दे देता है, कहाँ से दे देगा 15? अपने बेवकूफ हैं, उनके बोलने पर अपने मान लेंगे 15 लाख। नहीं है 15 लाख भैया, 5 साल हो जाएंगे जब भी नहीं कमा को 15 लाख। 1000 तो आता ही नहीं। आप आगे बात करिए, आगे तो वहाँ पीछे जी। नहीं, मैंने देखो आपको सच बात बोली, मोदी जी ने सिर्फ राज करा है, पूरा वर्ल्ड घुमा है, और एक चाय वाले ने अपने शौक मोज पूरे करे हैं और कुछ नहीं करा। चाचा से बात करते हैं। चाचा, क्या लगता है आपको, ये जो बच्चे कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी ने कोई काम नहीं किया है, 18 घंटे कामों से घूमते हैं जी? मेरा कहना तो ये है कि मोदी जी का जबान और मेरी जबान कुछ और है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुत्व की बात नहीं है। मानव के अंदर सब आ गए, मानव के अंदर सब आ गए, और एक राज चलाने वाला हिंदुत्व की बात करे तो वो सही है या गलत है? आप बताओ। गलत है, गलत है ना। इसी पे कहते हैं फिरका परस्ती, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बराबर। और एक बात और बताओ, एक शायरी है, क्या क्या बनाने आए थे और क्या क्या बना के बैठे, कहीं पे मंदिर बना बैठे तो कहीं पे मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे हैं वो परिंदे की जात, कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे। और एक और है, सितम वो भी करते हैं, सितम वो भी करते हैं और जुल्म वो भी करते हैं, किस किस से करे फरियाद हुकूमत वो भी करते हैं। बहुत बढ़िया। एक और बताओ, ए हुकूमत करने वालों, तुम क्या क्या करोगे, कहाँ तक जुल्म और बेजा करोगे? अरे जालिम, जरा सोचा तो होता, जब ये प्रजा नहीं रहेगी तो राज किस पर करोगे? कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए और किन बातों की? जी ए बेटा, ये मैं भाजपा को खराब नहीं बोलता हूँ, सुनना, बोलना नहीं कोई बीच में। भाजपा बहुत, जो भी हुकूमत कर रहे हैं, मोदी साहब हो कोई भी हो, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्यों मालूम? हम इनकी तारीफ करेंगे, क्यों मालूम है? क्योंकि बाटले पे भाव बढ़ा रहे हैं, बाटले पे, गैस के बाटले पे भाव बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पे भाव बढ़ा रहे हैं, खाने पीने का वस्तु का भाव बढ़ा रहे हैं, तो हम उनकी तारीफ तो करेंगे ना यार। और इलेक्शन के बाद तो और भी भाव बढ़ेगा, सब तैयार रहना भाव ज़्यादा देने के लिए। क्या तो समाधान क्या है इसका? समाधान? अरे यार, अब क्या बताऊं समाधान क्या है? कोई ऐसा नहीं है कि जाके उनके सामने लड़के और अपने बाटले का भाव कम करवा दे। हाँ, तो फिर कैसे, फिर भाव बढ़ते रहेंगे लगातार? बट जब तक ये हुकूमत सोचेगी नहीं और जब तक रहेगी तो सवाल ही नहीं उठता है, और बढ़ेगा। तो इस हुकूमत को बदलेंगे आप या नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, ये तो हिंदुस्तान के आवाम के ऊपर है। अच्छा। हाँ, मेरे अकेले के ऊपर नहीं है, हिंदुस्तान के आवाम के ऊपर है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। मतलब अपने हिंदुत्व नहीं बोलते हैं, अपने हिंदुत्व नहीं बोलते हैं, एक हिंदुस्तानी के नाते, और हम हिंदुस्तान में रह रहे और रहेंगे, मरेंगे भी यहीं मरेंगे। आप युवा हैं, पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए? चाचा तो कहकर चले गए कि इलेक्शन के हुकूमत को बदलना है, आप भी चाहते हैं बदलना? जी, मैं चाहता हूँ कि सरकार बदले, पर क्या होता है कि लोकतंत्र में सबकी विचार अलग होती है। कुछ भाइयों ने इस पार्टी के समर्थन में बोला, कुछ भाइयों ने उस समर्थन में बोला। मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पास भी परिवार है। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी का, महंगाई का। आप किसी भी घर में चले जाइए गुजरात में, मैं सिर्फ बापू नगर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ या जमालपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी घर में जाइए, उस घर चलाने वाला जो आदमी होगा उससे पूछेगा महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। जो गैस का बाटला 400 रुपये में पहले मिलता था, आज वो 1100 में मिलता था। अब पहले जब 400 से 450 रुपये होता, उस समय मैं छोटा था, मैं अखबारों में पढ़ता था। आप उस समय, आपको याद होगा, स्मृति ईरानी गैस का बाटला लेके बैठ जाती थी सड़क पे। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या स्मृति ईरानी के घर पे खाना आज नहीं बनता? 1100 का हो गया था, आज महंगा नहीं है? तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। और बात रह गया
सत्ता परिवर्तन होने का, तो संसार का नियम है परिवर्तन होना चाहिए संसार में। किसी भी सरकार हो, सरकार का मतलब, लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता परिवर्तन का। अब हमारा फोकस होता है कि अब हम सत्ता तो परिवर्तन करें, पर हमारा जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। आज पता है गुजरात में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 24 पेपर लीक हुए। 24 पेपर, आप पढ़े लिखे इंसान है, पेपर लीक होना कितना बड़ा नौजवानों के साथ धोखा है, आपको मालूम है? लेकिन पेपर लीक पे तो बात ही नहीं हो पा रही है। बात तो सद्दाम हुसैन पे हो रही है, बात तो आफ्ताब पे हो रही है, बात तो अलग रही है। आप बताइए, बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं है ना कुछ वोट मांगने का, मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। कांग्रेस वाले आ रहे, कह रहे हैं गुजरात में कि मैं 500 रुपये में गैस का बाटला दूंगा, 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाऊंगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकारें हैं, उन्होंने 3000 सरकारी स्कूल मीडियम बनाई है, तो यहाँ पे आके सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं। पर बीजेपी ने कभी बनाया तो जय श्री राम ही बोलेंगे ना। आप गए, आप छत्तीसगढ़ गए हैं कभी? मैं तो दिल्ली भी नहीं गया। तो छत्तीसगढ़ का कैसे बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ यहाँ की बात करिए ना। मीडिया बिक चुकी है ना, मीडिया तो बिक चुकी है ना। मीडिया नहीं बता रहे कि छत्तीसगढ़ में ही है। केजरीवाल तो दिल्ली से आके यहाँ तो कह गया कि स्वास्थ्य मॉडल है हमारा, दिल्ली का जो मॉडल है मैं गुजरात में लागू करूंगा। आप कोरोना में जाइए, सबसे ज़्यादा अगर कोरोना में मारे गए लोग तो दिल्ली में मारे गए। और दूसरी नंबर बात कर रहेगी बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है। कोरोना का समय आया, मुसलमानों से भी बदतर स्थिति हिंदुओं का था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई जो सोचते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी है, उनकी पार्टी नहीं है, और हिंदू का वोट लेके हिंदू को लात मार रही है बीजेपी। देश के अंदर में सबसे बुरी स्थिति कोरोना में हुआ तो हिंदुओं का हुआ। गुजरात में 3 लाख लोग कोरोना से मारे गए, 3 लाख लोग मारे गए। गुजरात सरकार क्या आंकड़ा बोलती है कि सिर्फ 10,000 लोग मारे गए, सिर्फ 10,000 लोग। आप पालड़ी पे चले जाइए, चलिएगा अभी मेरे साथ, अभी भी दाग होगा। जो चिता जलाने के लिए लकड़ी सरकार ने, दूसरे लोग घर का उम्मीद रखते हैं, गैस के बाटला का उम्मीद रखते हैं, रोजगार का उम्मीद रखते हैं। और दूसरी नंबर बात रह गई कि जब गुजरात के अंदर में विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने हर एक घर घर में अपना कार्यकर्ता भेजा कि जाओ पता करो कि कितने लोग कोरोना से मारे गए, तो 3 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र मिले। तो अब क्या इसमें क्या झूठ है? यानी सरकार ने झूठ मूठ का सबको मृत्यु प्रमाण पत्र मरे तभी तो बने ना, तो उसका कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है। मैं मुसलमान हूँ, अब मुझे गर्व है कि मैं भारत का मुसलमान हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे बिल्किस हो चाहे मनीषा हो, वो भारत की बेटी है, ना कि सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है। बिल्किस वालों के आरोपियों को छुड़ाया जाता है, छुड़ाने में पूरा का पूरा होम मिनिस्टर का होता है, जबकि कोर्ट ने भी कहा कि भारत सरकार के हमने इशारे पे छुड़ाए। मैं नहीं बोला, कोर्ट नहीं बोला ना, मैं तो नहीं बोला ना, या किसी ने यहाँ पे लोगों ने नहीं ना बोला कि सरकार ने छुड़वाया। लेकिन उनके आरोपियों को जो उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। तो देश की महिला वोट देने के वक्त ये भी ध्यान रखे, अपनी इज्जत का भी ध्यान रखें हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। और दूसरी नंबर बात रह गई कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है, हिंदुओं के साथ सही नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति होती है। तो मेरा मानना है कि राजनीति धर्म की तभी होती है जब किसी पार्टी को किसी चीज़ से उम्मीद खत्म हो जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात है, उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है कि मैं महंगाई का मुद्दा उठाऊं, बेरोजगारी उठाऊं, क्योंकि 8 साल गुजरात में 27 साल में अगर आप 27 सवाल करेंगे तो वो भी कम पड़ जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए ना, बापू नगर विधानसभा, किसी भी विधानसभा में चले जाए, 182 सीटें गुजरात में। बरसात का अगर बारिश हो गया तो आपको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? तो गुजरात मॉडल के आधार बना करके 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, लोगों ने मैंडेट भी दिया, भारी बहुमत से सरकार बनाई भी। तो क्या गुजरात मॉडल गुजरात में ही फेल हो गया? देखिए, गुजरात का जो मॉडल है ना, 2014 के चुनाव में इस मॉडल को उठाया गया था, लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी, वही अमित शाह जी मॉडल के क्यों नहीं उठाते? आज भी तो बिहार गए थे चुनाव लड़ने। जहाँ तक कि अब तो ऐसी नौबत आई कि अभी 2-4 दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर पता चला कि मोदी जी घर घर जाएंगे वोट मांगने। यानी इतनी बुरी नौबत आई कि 27 साल शासन करने के बाद कि प्रधानमंत्री घर घर जाएगा वोट मांगने। अब गुजरात मॉडल, अब बोलिए ना, 2014 में बोला ना, बोलिए ना गुजरात मॉडल लेकर आप वोट मांगे, नहीं मांगेगा ही नहीं। कुछ दिन पहले द्वारका में क्या हुआ, गौरव यात्रा निकाले, लोगों ने चप्पल से स्वागत किया गौरव यात्रा का। तो इसके बाद परिवर्तन की लहर है, पर 8 दिसंबर को मालूम चलेगा किसकी सरकार आएगी। देखिए, कुछ लोग बीजेपी को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को बोलते हैं, कुछ केजरीवाल को बोलते हैं, कोई ओवैसी साहब को अच्छा बोलते हैं। सबके विचार अलग अलग होते हैं। अब मैं ये संदेश देना चाहूँ कि राजनीतिक मसले को राजनीति रहने दें। कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि समाज में, एक मोहल्ले में आपस में लोग राजनीति पर लड़ रहे हैं। लड़ने से क्या मिलेगा? आप लड़ेंगे, आपके लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। पिछले बार भी तो ये चला था, लेकिन कुछ सीटों से मार्जिन रहेगी। इस बार भी परिवर्तन की लहर है। सीटों से मार्जिन रह गई थी, वो तो फिर विधायक वो चले गए कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में। देखिए, आप सुनिए, प्रॉब्लम ये ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का। अब जिस पार्टी जहाँ सत्ता में होती है ना, उसी के तरफ विधायक जाते हैं। अब मैं यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 2018 से पहले राजस्थान में किसकी सरकारें थी? आप बताइए। कांग्रेस, बीजेपी की थी ना। चुनाव हुआ 2018 में, कांग्रेस सत्ता में आई ना, बीजेपी कितने सीट जीते थे?
80 सीट जीते थे, 80 सीट। आज बीजेपी के पास कितने विधायक राजस्थान में मालूम है? 70 विधायक भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब जिस पार्टी सत्ता में रहती है ना, तो उधर विपक्ष का 1-2 विधायक का सांसद जो भागता है ना, सरकार की तरफ ही भागता है। ये सिर्फ गुजरात में मसला। अब छत्तीसगढ़ में जाइए, बीजेपी ने 40 सीट जीती थी। आज आप बार बार छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ आप खुद नहीं गए हैं। मैं करूंगा ना, क्योंकि यहाँ लड़ाई किसकी हो रही है? लड़ाई तो जिस पार्टी की हो रही है, वो पार्टी लोग तो वहाँ की सत्ता में बैठे हैं। तो जहाँ सरकार, सवाल हम किससे करेंगे? हम सत्ता से सवाल करेंगे, विपक्ष से तो सवाल नहीं होता। हम सवाल तो केजरीवाल से नहीं करेंगे, सवाल राहुल जी से तो सवाल नहीं होगा, सवाल तो ओवैसी साहब से नहीं होगा, सवाल तो मोदी जी से होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे भागते एमएलए भागते नहीं, एमएलए उसी तरह भागते। आप यहाँ कांग्रेस की सरकार बनवा दीजिए ना, बीजेपी के 4-5 एमएलए कांग्रेस में आ जाएंगे, या बीजेपी के फिर से बनवा दीजिए दोबारा, कांग्रेस के 5-6 एमएलए बीजेपी में जाके बैठ जाए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और आप तो जानकार है, मेरे से इतना पूछने की क्या जरूरत है? आपसे पूछने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप युवा हैं, नौजवान हैं। युवाओं की बात नहीं हो रही है इलेक्शन में जो बातें हो रही हैं वो अलग तरह की हो रही हैं, आपको भी मालूम है। मैंने आपको कहा तो युवाओं की बात हो रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। करेगी कैसे? करेगा कैसे? उसने कभी 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया। आपको मालूम होना चाहिए, 2 करोड़ के वादे के आधार पे सिर्फ 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है 2014 से अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा। तो युवा की बात कहाँ करेंगे? युवाओं की बात हो रही, कांग्रेस कह रही है कि मैं 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा, कह रही है। अब क्या कहेगा ही कोई ना। तो जहाँ पे उनकी सरकारें हैं वहाँ तो नहीं दी उन्होंने नौकरी। ऐसा बात है? चलिए ठीक है, 1 मिनट। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पे? आप पढ़े लिखे इंसान है, मीडिया से भी कभी कभी सवाल, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? आप ही बताइए ना। नेताओं के पास आंकड़े होते हैं, हम लोगों के पास आंकड़े नहीं होते हैं। यही तो गलत बात है, मीडिया के पास आंकड़ा नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, एक आंकड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, गूगल पे सर्च करिए या किसी नेता के घर पे जाके सर्च करिए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, जहाँ बीजेपी सत्ता में है। और सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ? गूगल पे सर्च कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस रहेगी, बेरोजगारी न। तो आप पूछ रहे हैं राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? राजस्थान में 10 लाख का मुफ्त इलाज फ्री है। आप जाइए, गुजरात में है, शारदा में 10 रुपये की चोपड़ी मिलती है। किसी को एडमिट, मैं कितने लोगों को एडमिट करवाया हूँ। नाम तो रहता है कि 10 रुपये में इलाज होता है, जब एडमिट होता है ना तो सुई दवा का बाहर से लेना पड़ता है, 500, 600। मेरी बहन कुछ दिन पहले भर्ती थी, 2500 रुपये खर्चे हुए। क्या सरकारी हॉस्पिटल है? आप पहली बार वोट डालेंगे परिवर्तन के लिए, ये परिवर्तन के लिए वोट डालने जा रहे हैं। बापू नगर के युवाओं का आपने सुना, जिनका साफ मानना है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। कुछ लोग अलग पार्टी के थे, कुछ लोग अलग पार्टी के थे, लेकिन मानना सभी का यही है कि परिवर्तन की लहर है। अब ये परिवर्तन कितना हो पाएगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। बापू नगर, अहमदाबाद से वसीम अकरम त्यागी।